नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। कश्मीर फाइल फिल्म को लेकर के लगातार लोगों की अपनी अपनी राय सामने आ रही है। तमाम तरह के लोग अपनी अपनी तरह से अपनी राय दे रहे हैं कि आखिरकार इस फिल्म में दिखाया गया है वो सही है, गलत है। इसको लेकर के तमाम लोग अपनी अपनी राय दे रहे हैं। लेकिन मध्य प्रदेश के अंदर एक आईएएस ने अपनी राय जाहिर की और उसके राय के ऊपर बीजेपी के नेता को ऐसी मिर्ची लग गई कि बीजेपी के नेता उससे ना जाने फिर क्या अनाप शनाप बोलने लगे। बड़ी दिलचस्प खबर है। और जो ये आईएएस हैं, इनका नाम नियाज खान है। इनका नाम जो है वो नियाज खान है। और नियाज खान जो है न केवल आईएएस हैं बल्कि 7 नोवेल भी लिख चुके हैं। खबर आपको दिखाएंगे। आप देखिए, भास्कर में खबर छपी है, द कश्मीर फाइल्स पे आईएएस की एंट्री। नियाज खान ने कहा मुसलमानों की हत्याएं दिखाने के लिए भी बने फिल्म, वो कीड़े नहीं हैं। रामेश्वर जो कि बीजेपी के नेता हैं, रामेश्वर बोले दंगों में हिंदू ज्यादा मरे हैं। अब इनको जो है वो दंगे में भी कौन ज्यादा मरा है ये दिख रहा है। दंगे में इंसान मरे और दंगे क्यों हुआ, इस बात पर सवाल होना चाहिए कायदे से। अब देखिए, इस पे प्रतिक्रिया है। नियाज खान ने ट्वीट किए हैं और 2-3 ट्वीट हैं इनके लगातार, एक एक करके आपको बताएंगे। इन्होंने कहा है कि कई राज्यों में बड़ी संख्या में मुसलमानों की हत्याएं हुई। मुसलमान कीड़े नहीं हैं बल्कि इंसान हैं और देश के नागरिक हैं। नियाज खान है, आईएएस अफसर हैं, इन्होंने कहा। और इसके बाद में बीजेपी के विधायक हैं भोपाल से, रामेश्वर शर्मा, और इन्होंने कहा कि आपको किसी वर्ग का रहनुमा बनने का शौक है तो आईएएस की नौकरी छोड़ करके मैदान में आ जाइए। अब विधायक साहब जो ललकार रहे हैं, अगर हिम्मत है तो मैदान में आओ और मैदान में आकर के जो है वो फिर 2-2 हाथ करो। असल बात तो इनसे एक सवाल पूछा जाना चाहिए विधायक साहब से कि जब आप मैदान में गए थे तो मैदान में यही हिंदू मुसलमान वाली चीज लेकर के गए थे या मैदान में विकास की बात लेकर के गए थे तब जीते थे? वो एक डिबेट का हिस्सा हो सकता है। लेकिन देखिए, आप नियाज खान ने ट्वीट किए हैं, 2-3 ट्वीट किए हैं। उसके बाद में नियाज खान को लेकर के कई सारी कंट्रोवर्सी रही है, वो भी आपको बताएंगे। पहले जरा एक बार देखिए, इनका ट्विटर का बायो है। और नियाज खान है, आईएएस अफसर हैं, मध्य प्रदेश के कैडर के हैं। अभी तक 7 नोवेल जो है लिख चुके हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अपने सरनेम खान को लेकर भी जो है ये काफी चर्चाओं में रहे थे। वो वजह क्या थी वो भी आपको बताएंगे। लेकिन इनके ट्वीट आप देखिए, इन्होंने लिखा है, अंग्रेजी में ट्वीट है, उसका दैनिक भास्कर में हिंदी तर्जुमा छपा है। ये अलग अलग मौके पर मुसलमानों के नरसंहार को दिखाने के लिए एक किताब लिखने की सोच रहा था ताकि कश्मीर फाइल जैसी फिल्म कुछ निर्माताओं की ओर से बनाई जा सके, ताकि अल्पसंख्यकों के दर्द और पीड़ा को भारतीयों के सामने लाया जा सके। जब से फिल्म बनी है कश्मीर फाइल, इसको लेकर के लगातार जो है बातें कही जा रही कि ये सच तो अभी तक देश के सामने आया ही नहीं था, जबकि ये सच देश पहले से जानता है। सब जानते हैं कि कैसे कश्मीरी पंडितों को, कश्मीरी हिंदू पंडितों को कश्मीर से भगाया गया। सब जानते हैं कि कैसे मस्जिदों से ऐलान किया गया कि कश्मीरी हिंदुओं कश्मीर छोड़ दो। ये सब जानते हैं। लेकिन उसके साथ साथ सब ये भी जानते हैं कि वो ऐलान करने वाले लोग कौन थे। वो ऐलान करने वाले लोग पाकिस्तान से आए थे। कश्मीर के मुसलमान भाइयों ने अपने हिंदू भाइयों को बचाने के लिए जो कुछ वो कर सकते थे उतना करने की कोशिश की, लेकिन उस एक पहलू को दबा करके दूसरे पहलू को उठाया जा रहा है कि देखिए कश्मीरी पंडितों की कैसे हत्या हुई, कैसे मस्जिदों से लाउड स्पीकर के जरिए अनाउंसमेंट किया गया, कहा गया कि कश्मीरी पंडित वहां से कश्मीर को छोड़ दो, काफिरों छोड़ दो, मारे जाओगे। ये तमाम बातें जो है वो दिखाई जा रही है, लेकिन जो दूसरा पहलू है उसको दबाया जा रहा है। और इसीलिए नियाज खान कह रहे हैं कि मैं एक किताब लिखने की सोच रहा हूं। 7 नोवेल पहले लिख चुके हैं और ये कह रहे हैं कि मैं जो है किताब लिखने की सोच रहा हूं ताकि कश्मीर फाइल की जैसी जो फिल्म है वो दिखाई जा सके और बनाई जा सके, जिसके जरिए मुसलमानों के ऊपर जो जातियां हुई है, मुसलमानों की बड़ी संख्या में जो हत्याएं की गई है वो दिखाई जा सके। दूसरा इनका ट्वीट कि इन्होंने कहा है, कश्मीर फाइल फिल्म दिखाती है कि ब्राह्मणों की हत्याएं हुई, ब्राह्मणों के ऊपर अत्याचार हुआ, उन्हें पूरे सम्मान के साथ में कश्मीर में सुरक्षित रहने की अनुमति दी जानी चाहिए। कश्मीरी पंडितों के लिए कह रहे हैं। निर्माताओं को कई राज्यों में बड़ी संख्या में मुसलमानों की हत्याओं को दिखाने के लिए भी एक फिल्म बनानी चाहिए। मुसलमान कीड़े नहीं हैं, इंसान हैं, देश के नागरिक हैं।
तो ये बड़ी बात यहां पर कह रहे हैं। आपको मालूम होगा कैसे जो है वो तबरेज अंसारी झारखंड के अंदर एक खंबे से बांध करके उसको मार दिया गया, और कैसे मारा गया और कौन से नारे लग रहे थे उस वक्त में सबको मालूम है। कैसे पहलू खान, अखलाक, ना जाने कितने नाम आप लीजिए। दूसरी आप देखिए, जब नियाज खान ने बातें कही, ट्वीट करके कहा, तो उसके बाद में रामेश्वर शर्मा जो कि भोपाल से विधायक हैं, और भोपाल से एक और भी बीजेपी की बड़ी नेता हैं, सांसद में प्रज्ञा ठाकुर, उनको भी आप याद रखिए, यही भोपाल से विधायक हैं। अब प्रज्ञा ठाकुर जहां से सांसद हो तो वहां पर विधायकों पर भी कुछ असर होगा। रामेश्वर ने 3 ट्वीट किए हैं। मैं मध्य प्रदेश सरकार से आग्रह करता हूं कि इनके कथन पर स्पष्टीकरण लिया जाए और पूछा जाए कि ऐसा कौन सा प्रांत है जहां पर मुसलमानों को मारा जा रहा है। अखबार खोल करके देखिए साहब, सरकार से आप पूछे उससे पहले आप अखबार खोल करके देखिए कौन कौन सा ऐसा प्रांत है जहां पर इस तरह की घटनाएं नहीं आ रही है। दूसरा ट्वीट इनका देखिए, वैसे तो देश में कहीं दंगे नहीं हो रहे हैं, ना ही हो पाएंगे। पूर्व में भी भिवंडी, भागलपुर, मुजफ्फरनगर, बंगाल, केरल में हिंदू मुस्लिम दंगों में हिंदुओं की मौत का आंकड़ा मुसलमानों की मौत से ज्यादा निकलेगा। अब ये जो है वो लाशों का वजन तोल रहे हैं कि किसकी लाशें ज्यादा थी, कौन विक्टिम ज्यादा था, ये जो है तोलने का काम कर रहे हैं। लेकिन इनको ये भी बताना चाहिए कि आंकड़े किस किस के सामने आ जाते हैं और आंकड़े किस किस के सामने नहीं आते हैं, और फिर बाद में जो है वो आंकड़े सामने आते हैं तब क्या होता है। तीसरा इन्होंने ट्वीट किया, एक और बात नियाज खान जी, मुस्लिमों के लिए कीड़े मकोड़े जैसे शब्दों का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि भारत में सच्चे देशभक्त एपीजे अब्दुल कलाम साहब, अशफाकुल्ला खां जैसे लोग भी हुए हैं। अब यही 2-3 नाम जो है इनको याद रखते हैं ये लोग, और यही 2-3 नाम के जरिए जो है बस मुसलमानों को सम्मान देने की बात और ये वो तमाम चीजें कही जाती हैं। लेकिन जब भागीदारी देने की बात हो तब ठन ठन गोपाल। उत्तर प्रदेश का चुनाव हो गया, उत्तर प्रदेश में एक उम्मीदवार भी 403 में से बीजेपी ने अपनी टिकट के ऊपर नहीं उतारा। वहां पर ये फिर क्या समझते हैं आप? अच्छी बात है, आप कह रहे हैं कि हम मुसलमानों को कीड़े मकोड़े नहीं समझते, अच्छी बात है, लेकिन वहां पर 403 जहां पर विधानसभा है, विधायक चुने गए हैं, वहां पर आपको एक विधायक भी नहीं मिलता है, एक उम्मीदवार नहीं मिलता है आपको जिस आप मुस्लिम को किसी को उम्मीदवार बना सकें। और देखिए खान के नाम से मैंने जो कहा था खबर की शुरुआत में, ये देखिए खान की वजह से जो है वो कितना नियाज खान को, जो आईएएस अधिकारी हैं जिनकी अभी बात हो रही है, उनको कितना जो है वो प्रताड़ित किया गया। खान सर ने भूत की तरह से मेरे पीछे लगा हुआ है। नियाज खान सरकार और प्रशासनिक सिस्टम की लगातार आलोचना करते रहे हैं। उन्होंने जनवरी 2019 में लोक स्वास्थ्य यांत्रिक विभाग की बैठक में प्रमुख सचिव विवेक अग्रवाल द्वारा बैठक से बाहर किए जाने पर अपना दुख सोशल मीडिया पर जाहिर किया था। उन्होंने लिखा था कि खान सरनेम का खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा, ये भूत की तरह से मेरे पीछे लगा हुआ है। 17 साल की नौकरी में 10 जिले में 19 ट्रांसफर हुए हैं। खान सरनेम होने के कारण उनसे ऐसा व्यवहार हुआ। 1 साल से उन्हें सरकारी मकान तक आवंटित नहीं हुआ। 10 साल की नौकरी में 19 बार ट्रांसफर हो गए, यानी करीब करीब जो है 5 महीने 6 महीने कहीं पर रहते हैं। जब तक आदमी अपने कमरे का सामान, आदमी शहर को देखता है, समझता है, उस शहर में अपना दिल लगाने की कोशिश करता है, उससे पहले उस शहर के वातावरण को समझ करके वहां पर क्या कुछ गुंडागर्दी हो रही है, क्या कुछ जो आईएएस के नाते होने के नाते वो कुछ वहां पर बदलाव ला सकते हैं, उन चीजों को समझने की कोशिश करते हैं, उससे पहले उनका ट्रांसफर हो जाता है। तो ये जो है वो नियाज खान है। तो बहरहाल यहां पर जो नियाज खान ने कहा है कश्मीर फाइल फिल्म को लेकर के, इसको लेकर के आपकी राय क्या है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, और इसी तरह तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।